वो जल कब तक शुद्ध है? वो जल तब तक शुद्ध है, जमीन से 1 इंच दूर तक तो जल शुद्ध है, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरा वैसे ही सब गंदा हो गया। वैसे ही भक्तों, जब माँ के गर्भ में हम लोग लिपटे हुए थे, लटके हुए थे, तब तक तो हमारे अंदर शुद्धि थी, भगवान के प्रति निष्ठा थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी, लेकिन जैसे ही इस धरती पर गिरे हम भी माया में मिल करके गंदे हो गए और उस परमात्मा को भूल गए। यदि मुक्ति पानी है, भजन करना है, तो गुरु, आप लोगों ने गुरु बनाए या नहीं बनाए? गुरुदेव सामने हैं और आप लोगों ने गुरु मंत्र का जाप करते हो? करते हो? किया करो, वही आपके मोक्ष को प्राप्त कराने में मदद करेगा। और ऐसा नहीं गुरु मंत्र का जाप तो खूब कर रहे, लेकिन गुरुजी जो भी कहें उस बात का बिल्कुल पालन नहीं। अरे गुरुजी हैं, बोलने दो, क्या करना है? भक्तों, आप उस रास्ते पर जब नहीं चलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। वृक्ष, आपने कभी देखा कि वृक्ष अपने आम को स्वयं खाता हो? वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, परोपकार के लिए है। वैसे ही नदी कभी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वो हम लोगों के लिए जल को देती है। और ठीक वैसे ही साधु संत इस धरा पर आए हैं, वो हम सभी की रक्षा करने के लिए, हमारा जीवन संभालने के लिए आए हैं। और यदि आपने पालन नहीं कर पाया तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। ध्रुव जी महाराज नारद जी को गुरु बनाए, गुरु जी जैसा बताते गए वैसे करते गए। अब तो नारद जी ने कह दिया कि बेटा अब श्वास पर नियंत्रण रखो, श्वास को रोको। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही श्वास को रोका, वैसे ही सारा ब्रह्मांड शांत हो गया, शून्य हो गया, सबकी सांस रुक गई। ब्रह्मा जी शरण में गए। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु इतने छोटे नन्हे से बालक की इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर परीक्षा तो मत लीजिए। भगवान नारायण दौड़े दौड़े आए, ध्रुव जी के पास आकर के हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा बता तेरे को क्या चाहिए। ध्रुव जी को अपनी गोद में भगवान ने बिठाया, लेकिन ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध हो चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी ध्रुव जी की। उस समय भगवान ने अपना शंख लगाया और जैसे ही उनके गाल पर अपना शंख लगाया, ध्रुव जी को सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। आइए हम उसी स्तुति में सम्मिलित होंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे जगत पिता जगदीश्वर, जगत की रक्षा करने वाले, जगत के पालनहार, सबके प्राणों के पति, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा की और कहा, बेटा मांग ले, तेरे को क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने तब भी क्या कहा, ध्रुव जी की इच्छा क्या थी,
ध्रुव जी ने फिर भी यही कहा भगवान से कि हे विधाता, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माता सुरुचि जिसने आपके पास पहुंचाया, यदि मेरी मां नहीं कहती कि नारायण की गोद में बैठ, तो आज मैं आपके पास नहीं आ पाता। आप मेरी उस मां को भी स्वर्ग दो। ध्रुव जी महाराज से कहा कि अब बेटा तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा, अब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी ने कहा मेरे को तो स्वर्ग मिले, लेकिन मेरी माता सुरुचि, पिता और मेरी माता सुनीति सबको मिले। उस समय ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। भगवान ने इतनी कृपा की ध्रुव जी के ऊपर। कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, सच्ची श्रद्धा से आप लोग एक बार पुकार कर तो देखो, मेरे गोविंद पर भरोसा करके तो देखो, आपके जीवन में कैसा भी दुख नहीं आ सकता। भक्तों, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं 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 स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का विदुर के घर पहुंच करके, विदुर के घर पहुंच करके भोग छिले को का लगाते हैं।
द्रुपद की द्रुपद जाकी दशा पर तो द्वारिका से दौड़े आते, न जाने कौन से गुण पर दयाल जी रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन सुनकर, न रोए वन गमन सुनकर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं। भगवान राम को दशरथ जी ने जब कहा बेटा आपको वनवास जाना पड़ेगा, माता कैकेयी के कहने पर, तब भी भगवान नहीं रोए। लेकिन कब रोए? ध्यान से सुनना। नहीं रोए, नहीं रोए वन गमन सुनकर, नहीं पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, उठा कर कीर्ति को निज
बोलिए बांके बिहारी।